क्या सच में भूत होते हैं? क्या लोगों को भूतों से डर लगता है? क्या इस किले के अंदर सच में भूत है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे किले के बारे में जिसको इंडिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड किला भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे भानगढ़ किले की कहानी, भानगढ़ किले का पूरा इतिहास, क्या है उसकी सच्चाई, क्यों लोग आज भी यहाँ पर रात को रुकना पसंद नहीं करते। रात को 6 बजे यानी कि सूर्यास्त के बाद जो है जाना बिल्कुल सख्त मना है। तो नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी भूतिया स्थान यानी कि भारत के हॉन्टेड पैलेस, इंडिया हॉन्टेड पैलेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है और वो है भानगढ़ किला यानी कि भानगढ़ फोर्ट। माना जाता है कि भानगढ़ किला भारत के सबसे हॉन्टेड पैलेस में से एक है और यहाँ पर आने से पहले जो लोग हैं काफ़ी डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं हैं। ये तो दिन की बात है, रात में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI भी यहाँ जाने के लिए मना करता है। इसी वजह से शाम 6 बजे सूर्यास्त के बाद यहाँ जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी ये जानने में होती है कि आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है, क्यों वहाँ लोग जाने से क्यों इतना डरते हैं और इसके पीछे क्या कहानियां हैं। साथ ही लोग वहाँ के दृश्यों के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ कैसा माहौल है और वहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस भानगढ़ किले में क्या खास है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें, उससे जुड़ी हुई काफ़ी रोचक जानकारी। तो उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, भले डरते डरते ही सही लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक श्राप की वजह से भी ये हाल है इस किले का। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है और देखने में यह भी राजस्थान के दूसरों किलों की तरह है और काफ़ी खूबसूरत भी है। लेकिन अब इसकी वो खूबसूरती नहीं है और यह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भागवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले यह भी अन्य किलों की तरह काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से इसका ये हाल हो गया। तो श्राप की कहानी ही है जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। आपको बताते हैं कि भानगढ़ को लेकर क्या वो कहानी है। वैसे तो भानगढ़ को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रानी रत्नावती और श्राप वाली कहानी की होती है। कहा जाता है कि यहाँ की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रत्नावती। रत्नावती वैसे अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और उनकी सुंदरता की बातें काफ़ी प्रचलित थी। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और किले का ही एक तांत्रिक भी उन चाहने वालों में से एक था। लेकिन तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र से उसे अपने वश में करने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि रत्नावती एक बार इत्र खरीद रही थी और कई लोग कहते हैं कि रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रहे थे। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए मंत्र कर दिया और जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वो इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय फेंक दिया और फिर उस पत्थर पर वो गिरा इत्र, उससे वो तांत्रिक घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर ये श्राप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा और आत्मा जो है वो यहाँ ही भटकेगी। उसके बाद यहाँ ही आत्मा भटकती रहती है। इस वजह से जो भी यहाँ रात में रुकता है वो काफी परेशान रहता है। अब कहते हैं कि यहाँ की औरतों की चीखने की, रोने की आवाज आती है। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों के चीखने और रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई बताता है कि यहाँ जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश भी करता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां भी आज काफ़ी चर्चाओं में हैं। इसी वजह से भानगढ़ किले में शाम को जाने में मनाही है। अभी भी लोग क्यों नहीं जाते यहाँ जाने पर कई लोग बताते हैं जब भी यहाँ कोई रात में रुकता है तो मर जाता है या फिर 1-2 दिन में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जैसे कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसलिए इन प्रचलित कहानियों की वजह से लोग यहाँ रात में नहीं रुकते और सूरज अस्त होने से पहले ही यहाँ से वापस लौट आते हैं। इस किले में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, राजमहल, छतरियां, मकबरा आदि है और इस किले में घुसने के लिए टोटल 5 दरवाजे हैं। साथ ही कई मंदिर है जिनमें गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी एवं केसर राय मंदिर जो नागर शैली में बने हुए हैं। इसके अलावा पूरी बस्ती में एक के बाद 3 प्राचीरों में सुरक्षा की गई है। बाहरी प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हुए हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अजमेरी, लाहौरी, हनुमान,
फूलबाड़ी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाने जाते हैं। मगर अब वहाँ बने कमरों मकानों पर छत नहीं है और सिर्फ दीवारें ही शेष बची रह गई है। तो यह थी दोस्तों आज की कुछ रोचक जानकारी भानगढ़ किले के बारे में, जो कि इंडिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड जो है फोर्ट के नाम से जाना जाता है। आप भी कभी भानगढ़ फोर्ट गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। अपनी जो स्टोरी है, आपको कैसा अनुभव आपके साथ हुआ, मुझे ज़रूर बताएं। और भूत प्रेत की भी अगर बात करें तो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें आपने कोई भूत प्रेत से पाला पड़ा हो, तो वो भी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट देख के हमें भी काफ़ी खुशी होगी। और ये जानकारी आपको कैसी लगी भानगढ़ पैलेस के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, भले डरते डरते ही सही पर लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। इसी उम्मीद, इसी वादे के साथ मैं लेता हूँ अल्प विराम। मैं भी डरते डरते थोड़ा मिलूंगा आपसे अगले एक नए वीडियो में, बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के, बिना किसी भूत या पैलेस के। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।